करियर फर्स्ट 92 में आप सभी का स्वागत है। अगर आप जेपीएससी एवं जेसीसी द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े रहें हमारे साथ। आज हम झारखंड सामान्य ज्ञान में देखने वाले हैं झारखंड के ऐतिहासिक स्थल या फिर झारखंड के ऐतिहासिक स्रोत। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हजारीबाग और जितने भी स्थल हैं, पुरातात्विक स्थल हैं, उनके बारे में हम एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम हजारीबाग का बात करते हैं। तो हजारीबाग पूरा पाषाणकालीन स्थल का उत्खनन 1991 ईस्वी में किया गया था। हजारीबाग में कितने स्थल हैं पुरातात्विक स्थल? उनमें से हैं दूध पानी, दुमदुमा, सीतागढ़ा, ये सभी हजारीबाग में स्थित है। इसके अलावे इसको हजारीबाग में स्थित है। फिर है सीतागढ़ पहाड़, ये भी क्या है? हजारीबाग में ही स्थित है। तो हम देखने वाले हैं दूध पानी, ये 8वीं शताब्दी के अभिलेख, दूध पानी से 8वीं शताब्दी के अभिलेख मिले हैं। फिर दुमदुमा से शिवलिंग, पाल कालीन मूर्तियां मिली हैं, शिवलिंग मिले हैं, यानी पाल काल के समय का मूर्तियां मिले हैं। सीतागढ़ा ये जो स्थल है, यहाँ से भूरे बलुआ पत्थर से निर्मित भगवान बुद्ध की 4 आकृतियों से युक्त एक स्तूप मिला है। पत्थर की चौखटों पर उत्कीर्ण यक्षिणियाँ मिली हैं, पत्थर की चौखटों पर उत्कीर्ण यक्षिणियाँ। फिर है काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। काले भूरे रंग की एक अप्सरा की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। फिर हम देखते हैं इसको से हमें क्या मिला है? पत्थर के बड़े खंड पर आदिमानव द्वारा निर्मित चित्र मिले हैं। विशाल खुला सूर्य मंदिर की गुफाएं, चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव, नक्षत्र मंडल, भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। और भी कौन कौन से हैं? चित्र दीर्घा में अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष मानव और नक्षत्र मंडल, भूल भुलैया जैसी आकृति कहाँ मिले हैं? इसको में मिले हैं। फिर देखते हैं सीतागढ़ पहाड़। जो सीतागढ़ पहाड़ है, वहाँ 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। 6वीं शताब्दी में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं, जिसका उल्लेख चीनी यात्री फाहियान ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब गढ़वा की बात करते हैं। तो गढ़वा का जो भवनाथपुर है, वहाँ से प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र मिले हैं। प्रागैतिहासिक काल के दुर्लभ शैलचित्र मिले हैं। अब प्राकृतिक गुफाएं भी मिली हैं। गुफाओं के अंदर आखेट के चित्र मिले हैं। आखेट के चित्र मिले हैं, जिसमें हिरण, भैंसा आदि के चित्र उल्लेखनीय है। अब बात करते हैं पलामू का। तो पलामू प्रमंडल के विभिन्न स्थानों की खुदाई से अलग अलग चीजें मिली हैं। तो पूर्व, मध्य एवं उत्तर पाषाण काल तथा नव पाषाण काल के औजार, जिनमें कुल्हाड़ी, स्क्रीपर, ब्लेड आदि प्रमुख है। तो कुल्हाड़ी, स्क्रेपर, ब्लेड ये सभी क्या मिले हैं? पलामू से मिले हैं। अब बात करते हैं पलामू में ही पांडु एक जगह है। तो पांडु से हमें क्या मिला है? ईंट की दीवार, मिट्टी के कलश यानी जो घड़े होते हैं ना, घड़ा कलश होते हैं। तो ईंट के दीवार, मिट्टी के कलश, तांबे के औजार, 4 पाए वाले पत्थर की चौकी जो बनता है ना, वो पत्थर की बनी हुई मिली है। और जिसको कहाँ रखा गया है? पटना संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं रांची की बात करते हैं। अब रांची नामकुम जो स्थल है, वहाँ कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। कुषाण कनिष्क के सिक्के मिले हैं नामकुम से। तो तांबे एवं लोहे के औजार मिले हैं, वान के फलक मिले हैं और कुषाण कालीन सिक्के मिले हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने का ज़्यादा चांस रहता है।
तांबे एवं लोहे के औजार मिले हैं, वान के फलक मिले हैं और कुषाणकालीन सिक्के मिले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सेबुम का। तो सेबुम में रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। रोमन साम्राज्य के सिक्के सेबुम से मिले हैं। यहाँ से यह प्रश्न भी बनता है। अब सेबुम में बांसडीह, बोनगढ़ा, वेणुसागर है ना, वेणुसागर, बान जो है बाना घाट है, ये सभी क्या है, सेबुम के पुरातात्विक स्थल हैं। तो देखते हैं जो बांसडीह है, तो पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े मिले हैं। पाषाणकालीन मृद भांड के टुकड़े मिले हैं बांसडीह से। पक्की मिट्टी के मटके मिले हैं, पत्थर के हथौड़ी आदि मिले हैं। और बोनगढ़ा से हाथ से बने हुए मृद भांडों के टुकड़े मिले हैं। और वलय प्रस्तर, फिर पत्थर के मनके, कुल्हाड़ी, ये सभी कहाँ से मिले हैं, बोनगढ़ा से मिले हैं। और बेनूसागर से 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियाँ मिली है। और बानाघाट से नवपाषाणकालीन पत्थर काले रंग का जो मृदभांड मिला है, नवपाषाणकालीन पत्थर के काले रंग का एक मृदभांड मिला है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं उसमें से पहला है कि सेबुम यानी रोमन सम्राट के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो यह प्रश्न यहाँ से बन सकता है। उसके बाद हम देखते हैं ये, हाँ, उसके बाद हमारा वेणुसागर है, 7वीं शताब्दी की जैन की मूर्तियाँ यहाँ से प्राप्त हुई है। यह एक इम्पोर्टेंट, 2 क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है। अब कुछ और पुरातात्विक स्थल हैं, उनमें से शामिल है चाईबासा से क्या मिला है, इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ें झारखंड से हम बात करते हैं। कनिष्क के सिक्के रांची से मिले हैं, और रोमन सम्राट के सिक्के सेहबूम से मिले हैं। चाईबासा से क्या मिला है, इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं चतरा के इटखोरी में महेंद्रपाल का शिलालेख मिला है। चतरा से इटखोरी में महेंद्रपाल का शिलालेख मिला है। अब बोकारो का बात करते हैं। बोकारो से हस्त कुठार मिला है। धनबाद पत्थर की कुल्हाड़ी मिली है। लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है। तो यह भी एक प्रश्न इम्पोर्टेंट है, लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है, क्योंकि लोहरदगा में बहुत ज़्यादा ऐसा अभी तक बहुत ज़्यादा पता नहीं चल पाया, लेकिन एक यहाँ पर बनता है क्वेश्चन, कांसे का प्याला सबसे ज़्यादा सेहबुम और हजारीबाग से, हजारीबाग में सबसे ज़्यादा है। मूरद जो है, तांबे की सिकड़ी एवं कांसे की अंगूठी मिली है। मूरद से तांबे की सिकड़ी तथा कांसे की अंगूठी मिली है। बारूडीह, अब बारूडीह की बात करते हैं, तो पॉलिशदार पत्थर की कुल्हाड़ी, कुदाल, छेनी, हथौड़ी, ये सभी कहाँ मिले, बारूडीह में मिले हैं। तो इसमें से जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है उसमें से एक है चाईबासा, जिसपे इंडो सीथियन सिक्के मिले हैं। और चतरा का भी इम्पोर्टेंट है, इटखोरी, क्योंकि एक प्रसिद्ध जगह है चतरा का इटखोरी, वहाँ से महेंद्रपाल का शिलालेख मिला है। अब बात करते हैं, यहाँ लोहरदगा से कांसे का प्याला मिला है, और एक मूरद से तांबे की खिड़की तथा कांसे की अंगूठी मिली है। और बारूडीह भी इम्पोर्टेंट में से है। अब यहाँ पे एक और बात होता है, यहाँ के जो लुपंडी है ना, अलग अलग बुक में थोड़ा सा लिखा रहता है बाय मिस्टेक, जो वहाँ के लोग होंगे वो समझ सकते हैं। हजारीबाग का जो लुपंडी है उसका नाम आप लोग लिखें कि इसका सही नाम क्या है, क्योंकि बुक में हमने देखा कहीं लुपंडी लिखा है तो कहीं लुपंडी लिखा हुआ है। तो जिनको पता है या जो वहाँ से हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें कि इसका सही नाम क्या है। तो लुपंडी से क्या मिला यहाँ पर, प्राचीन बंदरगाह के प्रमाण मिले हैं। और प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं। कब्रगाह के अंदर से तांबे की आभूषण मिले हैं, पत्थर के मनके मिले हैं। तो यह एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट में से है, लुपंडी से, यानी लुपंडी कहाँ है, हजारीबाग में स्थित है। तो लुपंडी से कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं, प्राचीन कब्रगाह के प्रमाण मिले हैं, जिससे तांबे के आभूषण मिले हैं, पत्थर के मनके मिले हैं,
और यहाँ देखते हैं रांची के कनिष्क के सिक्के मिले हैं, जिसको हमने पहले देखा कि रांची से क्या मिले हैं, कनिष्क के सिक्के मिले हैं यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, 10 मिनट का वीडियो बन चुका है, और पेशेंस के साथ रहे, और समय है अगर आप लोगों के पास है तभी ये वीडियो देखें, समय पाकर ही इसको देखने की कोशिश करें, क्योंकि ये शॉर्ट वीडियो तो नहीं है, लंबा हो रहा है, टॉपिक वाइज है, लंबा थोड़ा जाएगा, तो आप लोग बने रहें पेशेंस के साथ। नवपाषाण युग के बाद अब बात करते हैं नवपाषाण युग के बाद। अब उधर हम लोग देखें पूरा पाषाण का बात हुआ, अब नवपाषाण का बात हुआ, तो नवपाषाण युग के बाद का बात यहाँ पे हो रहा है। झारखंड में पाषाण युग के बाद धातु युग का प्रारंभ हो जाता है, और पाषाण युग की जो पाषाण युग तथा धातु युग के बीच का जो युग होता है उसे ताम्र पाषाण युग कहा गया, यानी ये संक्रमण काल कहा गया इसको, है ना, ताम्र पाषाण युग को। पत्थर के साथ साथ तांबा के उपकरणों के उपयोग भी होता था यहाँ पर। तो सबसे पहले पाषाण युग आया, पाषाण युग के बाद धातु युग आया। अब पाषाण युग और धातु युग के बीच का जो काल है उसे ताम्र पाषाण युग कहा गया, क्योंकि यहाँ पे तांबे का भी उपयोग किया गया और पत्थर का भी उपयोग करके औजार बनाए गए। चलिए अब बात करते हैं सिंहभूम। तो सिंहभूम में ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु है, यानी सिंहभूम क्या है, ताम्र पाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु है। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता है जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न में से शामिल है। ताम्र पाषाण युग के बाद कौन सा काल आता है, ताम्र तांबा युग, है ना। ये ताम्र पाषाण की यानी तांबा और पत्थर से मिलकर औजार बनाए जाते थे। उसके बाद सिर्फ आता है ताम्र युग, है ना। ताम्र युग में क्या है, सिर्फ तांबा का प्रयोग किया गया, सभी उपकरण तांबा से बनने लगे। अब उसके बाद यहाँ पे देखना है कि असुर, बिरजिया, बिरहोर जैसी जनजातियां तांबे के खानों से अयस्क निकालकर गलाकर उपकरण बनाते थे। अभी पता है कि अयस्क क्या होते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि अयस्क रासायनिक विज्ञान से संबंधित है ना। तो जितने भी अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, ठीक है, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं, और जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कम खर्च में सुगमतापूर्वक आसानी से लाभदायक रूप से होता है उसे हम क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक कॉपर का बात हो रहा है, तांबा का बात हो रहा है। अब यहाँ पे असुर, बिरजिया, बिरहोर जैसी जनजातियां तांबे के खानों से अयस्क निकाल कर गलाकर उपकरण बनाते थे। प्रश्न यहाँ से भी बनता है। हजारीबाग का बात करते हैं। हजारीबाग बहरगंडा से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं। तो यह भी प्रश्न यहाँ पर बनेगा, महत्वपूर्ण प्रश्नों में से ये प्रश्न बन सकता है यहाँ। 49 तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से, बहरगंडा हजारीबाग से। तो अधिकांश जो पुरातात्विक स्थल है वो हजारीबाग तरफ से ही आए हैं ना, हजारीबाग से ही मिलते हैं। तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि हजारीबाग ज़्यादा वहाँ पे पुरातात्विक स्थल मिलते हैं, और दूसरा सिंहभूम से। ताम्र युग के बाद कांस्य युग आया। ताम्र युग के बाद कौन सा युग आया, कांस्य युग आया। तो छोटा नागपुर के असुर और बिरजिया तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। अभी एक रसायन विज्ञान से है, यानी हम क्या करते हैं, जब तांबा और उसमें टिन मिलाते हैं, तांबा, कॉपर और एसएन यानी टिन को हम जब मिलाते हैं तो एक मिश्र धातु बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कांसा कहते हैं, ठीक है। तो कांसा मिश्र धातु है। तो कांसा बनाने का जो तकनीक है वो पुराने ज़माने में कौन जानते थे, कांस्य युग में जो कांसा बनाते थे वो कौन कौन से जनजातियाँ बनाते थे छोटा नागपुर से, असुर और बिरजिया, ठीक है। ये दो जातियाँ हैं, असुर और बिरजिया कांसा बनाने की तकनीक जानते थे। उसके बाद हम सॉरी, तो यहाँ पे देख रहे हैं कौन सा, कांस्य युग में कांस्य युग आया, जिसके छोटा नागपुर के असुर और बिरजिया तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाते थे। अब बात करते हैं कांस्य युग के बाद कौन सा, लौह युग आया, है ना। कांस्य युग के बाद लौह युग। तो असुर और बिरजिया जनजाति ने उत्कृष्ट लौह तकनीक का विकास किया। यहाँ पर भी प्रश्न बनता है
कि लौह युग में जो लोहा जो निकालते थे, लोहा के बारे में कौन सबसे ज़्यादा उसका लौह युग से परिचित थे, लोहा से परिचित थे। और तो कौन कौन से जनजातियां हैं? बिरजिया और असुर। ये पुरानी, सबसे पुरानी जनजाति है असुर, झारखंड की। तो असुर और बिरजिया, ये दो जनजाति ऐसे हैं जो लौह तकनीक से परिचित थे, या कह सकते हैं लौह तकनीक का विकास शुरू में प्राचीन काल में किसने किया? तो असुर और बिरजिया। यह भी प्रश्न यहाँ पर बनता है, इम्पोर्टेंट। और छोटा नागपुर का लोहा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। छोटा नागपुर का लोहा मेसोपोटामिया, जो अभी क्या है, इराक में है ना, इराक। अभी पुराने ज़माने में मेसोपोटामिया नाम से जाना जाता था, अब इराक के नाम से। तो छोटा नागपुर का लोहा मेसोपोटामिया तक पहुंचता था, और जहां दमिश्क में इसकी तलवारें बनाई जाती थी। दमिश्क जो स्थल है, वो वहाँ पर तलवारें बनाई जाती थी। और दमिश्क की तलवारें इतिहास प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में जो दमिश्क की तलवारें हैं वो प्रसिद्ध हैं, फेमस है। तो देखिए, पुराने ज़माने में भी हमारा झारखंड पीछे नहीं था। यहाँ से विदेश संबंध भी थे। इससे पता चलता है कि मेसोपोटामिया तक हमारे यहाँ के खनिज, लोहा यहाँ से जाता था। तो विदेश से भी आयात निर्यात का संबंध रहा था, है ना। चलिए, अब हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है वीडियो का ये क्या लेक्चर। और तो चलिए, आज हम देखते हैं जितने भी एमसीक्यूज बनते हैं, तो उसका एमसीक्यूज हम यहाँ पर, वीडियो लंबा 16 मिनट का हो चुका है, तो हम चाहते हैं एक दूसरे वीडियो में इसको हम सबको कवर करने का। तो आप लोग चलिए, 17 मिनट का वीडियो बन चुका है और प्रश्न भी ज़्यादा है। चलिए, कोई बात नहीं, कंप्लीट करते हैं इसी में। आप पेशेंस बनाए रखें, वीडियो देखें पॉज करके। 2x में आप लोग स्पीड में देखें, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज हमने शामिल किया है, तो आप लोग बने रहे हमारे साथ। देखिए, तो झारखंड के ऐतिहासिक स्थल या पुरातात्विक स्थल हम कह सकते हैं। तो उसमें से पहला प्रश्न है कि झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं। झारखंड में आदि मानव उपस्थित थे, तो इसका जो साक्ष्य कहाँ से मिलता है? ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग से, ऑप्शन बी मध्य पाषाण युग से, ऑप्शन सी नवपाषाण युग से, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आप लोगों को पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना। तो वीडियो ऐसे भी बहुत लंबा हो जा रहा है, 17 मिनट का बन चुका है प्लस 18 मिनट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए पूरा पाषाण युग। तो झारखंड में आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य मिलते हैं पूरा पाषाण युग से। दूसरा प्रश्न है कि झारखंड में ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था। ऑप्शन ए सिंहभूम, ऑप्शन बी कालीबंगा, ऑप्शन सी आहड़, या फिर ऑप्शन डी लोथल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सिंहभूम। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस जिले में इसको गुफाएं स्थित है? इसको की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अब समझना है कि इसको कहाँ है हमारा। तो इसको क्या है? हजारीबाग में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए, चौथा प्रश्न है देहोंगी पाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? हजारीबाग। दोस्तों, वीडियो ऐसे भी लंबा हो चुका है, तो हम सीधे इसका राइट आंसर को ही हिट करते हैं। तो आप लोग ध्यान दें, है ना। अगर सारा ऑप्शन अगर हम पढ़ेंगे तो वीडियो और लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका राइट आंसर ही सिर्फ हम कर रहे हैं, ठीक है। निम्न में से नेक्स्ट प्रश्न है
कि निम्न में से किस पुरापाषाण कालीन स्थल से चित्रकारी का नमूना मिला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको। इसका राइट आंसर होगा इसको से चित्रकारी का नमूना मिला है। अंतरिक्ष मानव मिले हैं और अंतरिक्ष यान, भूल भुलैया के चित्र जैसे कुछ मिले हैं, है ना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रागैतिहासिक कालीन शैल चित्रों पर निम्न में से किस पशु का चित्रण किया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर भैंसा है, शेर है, गाय, घोड़ा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भैंसा। और भैंसा के साथ में हिरन का भी किया गया है, किसका, हिरन का भी, है ना। भैंसा और हिरन भी शामिल है। तो निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से उत्खनन करने पर 8वीं सदी के लेख प्राप्त हुए हैं। तो 8वीं सदी के लेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दूध पानी। और ये बताना है कि दूध पानी कहाँ है ना। कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं, बहुत ही सुंदर नाम है दूध पानी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। किस पाषाणकालीन स्थल से पत्थर निर्मित चाकू मिले हैं, है ना। किस पाषाणकालीन स्थल से पत्थर से बने हुए चाकू मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी होगा, राड़ू नदी के तट पर मिले हैं ना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, आप लोग भी वीडियो को पॉज करें और हमसे पहले अगर देते हैं तो बहुत ही अच्छा है, आप लोगों का टेस्ट भी होता जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को जैसे ही क्वेश्चन आता है, हम मेरे जवाब देने से पहले आप लोग वीडियो को पॉज करें और अपना टेस्ट लगाएं, इससे भी आप लोगों का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस स्थल से 6वीं शताब्दी से निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए सीतागढ़ पहाड़, ऑप्शन बी कुसुमगढ़, ऑप्शन सी शाहपुर या फिर ऑप्शन डी रहम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए सीतागढ़ पहाड़। तो सीतागढ़ पहाड़ से 6वीं शताब्दी से में निर्मित एक बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस स्थल से बौद्ध स्मारक के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए बुरुहातु, ऑप्शन बी नीमडीह, ऑप्शन सी बोनगढ़ा, ऑप्शन डी दालमी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी दालमी। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, कुछ प्रश्न अभी भी हैं। चलिए देखते हैं, झारखंड के किस स्थल से 7वीं शताब्दी के जैन की मूर्तियां मिली है। ऑप्शन ए वेणुसागर, ऑप्शन बी इसको, ऑप्शन सी नामकुम या फिर ऑप्शन डी लुपंडी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वेणुसागर। और झारखंड के किस स्थल से तांबे एवं लोहे के औजार के अलावा वान के फलक मिले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोगों को इसका राइट आंसर आना चाहिए क्योंकि हमारा राजधानी है रांची, तो इस बिल्कुल याद आना ही चाहिए, है ना। तो झारखंड के किस स्थल से तांबे एवं लोहे के औजार के अलावा वान के फलक मिले हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए रांची नामकुम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड के किस स्थल से अंतरिक्ष यान, नक्षत्र मंडल एवं भूल भुलैया जैसी आकृति मिली है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हजारीबाग। हजारीबाग से ये सभी आकृतियां यानी चित्रण मिले हैं। कौन कौन सा चित्र मिला है यहाँ पे, नक्षत्र मंडल का मिला है, अंतरिक्ष यान का मिला है, भूल भुलैया का मिला है, ठीक है, अंतरिक्ष मानव का भी मिला है। तो देखिए कि उस जमाने में लोग कितने विकसित थे, सोच सकते थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। बुद्धपुर नवपाषाण कालीन स्थल वर्तमान में किस जिले में स्थित है। ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी रांची, ऑप्शन सी पलामू, ऑप्शन डी हजारीबाग। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए धनबाद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है। यह प्रश्न यहाँ पर बनता है कि झारखंड के पठारी क्षेत्र में आदि मानव के निवास के सबसे पहले पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है। ऑप्शन ए पूर्व पाषाण काल, ऑप्शन बी नवपाषाण काल, ऑप्शन सी
ताम्रपाषाण काल या फिर ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल। दोस्तों आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना। और आप लोग बताएं कि हमारा यह सेशन, हमारा यह जो प्रयास है आप लोगों को कैसा लग रहा है। दोस्तों अभी, है ना, चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झारखंड के पठारी क्षेत्र के आदि मानव के निवास के सबसे पुराने अवशेष किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है पूर्व पाषाण काल से। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूध पानी नवपाषाण कालीन स्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हजारीबाग, है ना। दूध पानी हजारीबाग में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड के किस जिले से प्राचीन कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी लोहरदगा या फिर ऑप्शन डी चतरा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, झारखंड के किस जिले से प्राचीन कालीन कांसे का प्याला प्राप्त हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लोहरदगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। झारखंड के किस स्थल से तांबे की सिकड़ी एवं कांसे की अंगूठी प्राप्त हुई है? तो ऑप्शन ए पांडु, ऑप्शन बी मूरद, ऑप्शन सी बोनगढ़ा या फिर ऑप्शन डी इसको। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी मूरद, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। झारखंड के किस स्थल से काले भूरे पत्थर की एक अप्सरा की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सीतागढ़। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, आप लोग धैर्य बनाए रहें, ठीक है। झारखंड के किस स्थल से पुरापाषाण कालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं? रांची, जमशेदपुर, चाईबासा, सिंहभूम। झारखंड के किस स्थल से कुषाण कालीन यानी कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए रांची से प्राप्त हुए हैं कनिष्क के सिक्के। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस स्थल से रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं? तो ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी सिंहभूम और ऑप्शन सी चाईबासा और ऑप्शन डी इसमें गढ़वा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी सिंहभूम से मिले हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति का केंद्र बिंदु था? तो एक प्रश्न एक बार और आ चुका है, रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर है सिंहभूम, है ना। चलिए, तो निम्न में से कौन सी जनजातियां तांबे के खानों से अयस्क निकाल कर गला कर उपकरण बनाते थे? तो असुर ये भी है, बिरजिया ये भी है और ऑप्शन सी बिरहोर। तो ये ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा कि तीनों जनजातियां असुर, बिरजिया, बिरहोर ये सभी क्या करते थे? तांबे खान से क्या अयस्क निकाल कर उपकरण बनाते थे तांबे का ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हजारीबाग के किस स्थल से तांबे की 49 खानों के अवशेष मिले हैं? कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन ए बहरगंडा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहरगढ़ा। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप लोग 2x पे भी वीडियो को देखें और फास्ट चलाएं और पूरा ख़त्म हो जाएगा, है ना, जल्दी। तो बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा 2x पे देखते हैं तो। चलिए, कांस्य युग में कौन सी जनजातियां तांबा में टिन मिलाकर कांसा बनाने की प्रक्रिया से तकनीक से परिचित थे? तो कांस्य युग में कौन कौन सी जातियां कांसा बनाते थे? तो पता है, ऑप्शन ए असुर, ऑप्शन बी बिरजिया, ऑप्शन सी उरांव या फिर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? असुर और बिरजिया दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। लोह युग में कौन सी जनजातियां लोहा बनाने की तकनीक से परिचित थे? ऑप्शन ए खरवार, ऑप्शन बी असुर, ऑप्शन सी बिरजिया, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुर और बिरजिया है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आज का अंतिम प्रश्न है, छोटा नागपुर का लोहा निम्नलिखित में से कहाँ भेजा जाता था जहाँ इसकी तलवारें बनाई जाती थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में से ये शामिल है। तो मेसोपोटामिया भेजा जाता था, है ना। छोटा नागपुर का जो लोहा है वो कहाँ भेजा जाता था?
मेसोपोटामिया, अभी वर्तमान कहाँ है, इराक है। तो इराक या जहाँ दमिश्क में तलवारें बनाई जाती थी। तो झारखंड का संबंध विदेशों तक भी प्राचीन काल से भी ही रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा क्विज सेशन और यहीं पर ख़त्म होता है। आप लोग बताएं, वक्त भी काफ़ी हो चुका है और आधे घंटे का वीडियो बन चुका है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं कि हमारा यह प्रयास कैसा लगा। आप लोग ज़रूर बताएं, है ना। और हमें सजेस्ट कर सकते हैं कि अगर हम लेक्चर को अलग करें या फिर क्विज को अलग करें, दोनों को अगर सेपरेट अगर बनाते हैं तो कैसा रहेगा। आप लोग भी हमें सजेशन दें ताकि वीडियो 2 भाग में बँट जाए। हम चाहते हैं कि दोनों एक साथ ही चले, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप लोग भी सजेस्ट करें कि हमें क्या करना चाहिए। चलिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, है ना। तो बने रहें हमारे साथ, धैर्य के साथ बने रहें। समय आप लोगों के पास हो तभी हमारा वीडियो देखा करें, थोड़ा लंबा होता है ना। तो आप लोग बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय झारखंड।